Yamuna Tira
Sat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jo Shripad Paramhans Pradvacharya Stota Sat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की श्री श्री राधा मदन गोपाल की श्री श्री निताय चांद गौर सुंदर भगवान की ताय गौर प्रेमानंद सही भक्तों की जय जयकार हो, सही भक्तों की जय जयकार हो, सही भक्तों की जय जयकार हो, गुरु गोराम की जय जयकार। जब भी मैं यहाँ पे क्लास देने आता हूँ तो हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मैं आप सबका स्वागत करूं कि आप सब भागवत सुन ले आए या आप सब मेरा स्वागत करें कि मैं पंजाबी भाषा से भादू गढ़ाया। तो जैसा भी हो कि मंदिर है प्रभुपाद ने की कृपा से हम सबको ऐसा मंदिर मिला है और भक्तों का संग मिला है। प्रभुपाद चाहते थे, कहते भी थे कि मंदिर इसीलिए ताकि सारे जो लोग हैं वो आ सकें एक साथ और भक्तों का संग कर सकें और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मेरा सौभाग्य आप सबका संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सुरपति प्रभु हमेशा कृपा करते थे, हर महीने में इनवाइट करते रहते हैं, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ यहाँ पे आके। तो खास तौर पे राधा मदन गोपाल के दर्शन करके, इतना सुंदर है राधा मदन गोपाल। तो ये प्रसंग चल रहा है 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, और ये प्रसंग है ब्रह्म विमोहन लीला, जिसके अंदर हम देखते हैं कैसे ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी विमोहित क्यों होते हैं? तो जब मैं जय राधा माधव गा रहा था तो गाते गाते मुझे वही समझ आता है क्यों विमोहित हो रहे हैं, क्योंकि वो जय राधा माधव वही बता रहे हैं कि कैसे भगवान भी छोड़, जब कृष्ण इस धराधाम पे होते हैं तो कैसे वो श्रीमती राधा रानी के साथ विहार कर रहे हैं, कुंजों में विहार कर रहे हैं, कैसे इतनी सारी गोपियां हैं जिनके साथ भगवान रासलीला कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से हास्य परिहास कर रहे हैं। सामान्य रूप से जब भगवान के बारे में बात करें तो भगवान मतलब उनके सामने जाना है, हाथ जोड़नी है, प्रार्थनाएं करनी है। वो बड़े हैं, वो विशाल हैं, वो ताकतवर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एकदम व्यक्ति दास रूप में रहता है कि बस प्रभु है हमारे, और भगवान को ऐसे देखता है। लेकिन वहां जब कृष्ण थे और स्वयं परम पुरुषोत्तम है, लेकिन जब वहां पे थे तो श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ हास्य परिहास कर रहे हैं। हास्य परिहास के अंदर सामने वाली गोपियां उन्हें टीज भी करती होंगी, उन्हें छेड़ती भी होंगी, उनसे मजाक भी करती होंगी, उनकी अवहेलना भी करती होंगी। हम तो सोच भी नहीं सकते भगवान के रूप में भगवान से कोई अवहेलना कर दे, भगवान कुछ कहे उनको अवहेलना कर दे, भगवान को डांट मार दे कोई, या भगवान को कोई चूटी काट रहा है, या भगवान को कह रहे हैं आप यहां से बाहर निकल जाओ, आप अंदर नहीं आ सकते। अरे भगवान है भाई। लेकिन ऐसी लीलाएं हो रही थी। और उसके बाद अभी तो नहीं आया, लेकिन बाद में, इस प्रसंग के बाद में भगवान गोवर्धन को भी धारण करते हैं और यशोदा माता से भी ऐसे आदान प्रदान कर रहे हैं एकदम बच्चे की तरह, कि दूध के लिए यशोदा माँ के पीछे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या दूध का मटका फोड़ दिया जहां पे वो दही मंथन हो रहा था, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। उसके ब्रज जन रंजन, ब्रजवासी को अलग अलग प्रकार से रंजित कर रहे हैं, जैसे ग्वाल बालों के साथ यहाँ पे खेल रहे थे, उनके साथ कलेवर का पान कर रहे थे, वन भोजन कर रहे थे। कोई ने खिला रहा है फूल, रसगुल्ला के फूल खिला रहा है, भगवान खा रहे हैं, कोई कैसे खींच रहा है, कोई कैसे खींच रहा है। और मधुमंगल ने छाछ पी हुई है, उसके मुंह को दबा के उसकी मुख से जो निकली छाछ है वो पी रहे हैं। कैसे भगवान समझ नहीं आता। आज के टाइम में भी अगर कोई भगवान
ऐसे रूप के अंदर हमारे सामने आए ना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये मान पाना कि वो भगवान है, जब तक कोई वो दिव्य चमत्कार ना कर रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें ना कर रहे हो। अरे आम साधारणता चलने वाला साथ में ये भगवान हो सकता है? तो ऐसा ही कुछ चल रहा था जिसके अंदर ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। भगवान फिर जिस चीज में ब्रह्मा जी श्रेष्ठकर है, सृष्टि करने में, सृष्टि करता है, सृष्टि का इतना सारा अलग अलग स्पीशीज को डिजाइन किया, अलग अलग योनियों को डिजाइन किया, लोगों को डिजाइन किया, रखा। तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, अब सृष्टि करता है ना, सृष्टि करते हैं, तो हम भी आपको उसी से पराजित करते हैं जो आपका बेस्ट है। तो भगवान ने भी सृष्टि की, वो ग्वाल बालों को लेके गए थे, गायों बछड़ों को लेके गए थे, भगवान ने भी गायों बछड़ों में विस्तार किया, ग्वाल बालों में विस्तार किया। जितनी गाय थी, जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जिस रंग के थे, जिस रूप के थे, जैसे वस्त्र धारण किए हुए थे, जो जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट से, बुगुल थे या आपकी बांसुरी थी या डंडा था, जो जो चीजें थी उन सब में विस्तार किया। सिर्फ सारा सामान ही नहीं, वस्त्र ही नहीं, रंग रूप ही नहीं, उनकी जैसी आदतें थी, उनके जैसे संस्कार थे, उनका जैसे रिलेशन था बाकी सब से, उन सब के ऊपर विस्तार किया। और ऐसा विस्तार कोई पहचान ना पाए, यहां तक कि ब्रह्मा जी खुद ना पहचान पाए। अब देखते हैं जब ब्रह्मा जी वापस आते हैं तो वे मोहित हो जाते हैं कि अरे ये कैसे, ये सब तो यहाँ पे होने चाहिए, इनको तो मैं ले गया था, यहाँ पे कैसे आ गए। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। फिर भगवान उन्हें शोकेस करते हैं कि वास्तव में वही आपका आराध्य देव नारायण हूँ। और ये शो करने के बाद ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को। जब वो प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो भगवान को देख रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग से जो प्रार्थना निकलती है, पहले भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि भगवान कितने सुंदर है। वो कहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतः आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं और आपकी स्तुति करता हूं। हे ग्वाल नरेश पुत्र, अब देखिए भगवान से चेंज हो गए, वो ग्वाल नरेश के पुत्र पे आ गया, नंदन नंदन पे आ गया। आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। भगवान की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको देख रहे हो, कि उससे भी इतने प्रसन्न हुए, उससे भी इतने अचंभित हुए, आप है कैसे। सबसे पहले आपका कलर कैसा है, इट्स ब्लूइश ब्लैक, जैसे न्यूली फ्रेशली रेन क्लाउड्स। आपके वस्त्र बिजली के समान दे दीप्यमान है, और उन्हें ब्लूइश ब्लैक कलर पे आपने जो वस्त्र डाले हैं वो पीतांबर है, और एकदम बिजली के समान है बादल, और ये बादलों से निकलती बिजली। और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सर पे लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। तो अभी मुखमंडल की बात पे, तो कह रहे मुखमंडल तो सुंदर है ही, लेकिन उसके साथ जो आपके कानों में कुंडल है, जिसकी जो शाइन है वो गालों पे आ रही है, और जो मोर पंख है जो भगवान आपने धारण किया हो, उससे आप और सुंदर लग रहे हैं। आपने वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, भृंग और वंशी के साथ सज्जित, अब अपने हाथ में भोजन का कोर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए। तो और कह रहे हैं, आपके हाथ में बांसुरी, आपके हाथ में लकुटी, और आपने जो माला पहनी है वन माला है जो फूलों और पत्तियों की बनी हुई है, और दूसरे हाथ में क्या है, कलेवर, आपका दही भात लेके खड़े हैं। और खड़े भी कैसे हैं, त्रिभंग रूप में। शानदार। एक बार भक्ति माधुर्य महाराज बता रहे थे कि
आई थिंक किसी ने उनसे पूछा था कि कृष्ण ऐसे टेढ़े क्यों खड़े होते थे? सीधे खड़े हो जाए भगवान, सब सीधे खड़े होते हैं, और टेढ़े त्रिभंग रूप में क्यों खड़े होते हैं? माता जी ने रिपोर्टर थे, तो महाराज ने कहा कृष्ण लाइक्स टू स्टैंड, कृष्ण को इस तरह खड़ा होना पसंद है। भाई हर कोई कैसे खड़ा होता है, कैसे चलता है, वो कृष्ण को ऐसा खड़ा होना पसंद है। लेकिन वो रिपोर्टर जो है इतनी संतुष्ट नहीं हो रही थी कि ठीक है, मतलब कुछ और भी बताइए स्वामी जी। तो फिर महाराज ने बोला बिकॉज इट्स द सेक्सिएस्ट लुक, मतलब आकर्षित करने के लिए, मोहित करने के लिए सबसे ज्यादा वो, मतलब इतना सुंदर, और जो 3 रूप में अपने गर्दन से टेढ़ लगा के, कमर और चरणों से टेढ़ लगा के खड़े होते। अब देखिए उनका इसलिए एक नाम है बाके, बाके बिहारी, बाके मतलब है टेढ़ा, टेढ़े। तो यहाँ पे बहुत सुंदर, उनकी देखते ही सुंदरता का गुणगान करते हैं, और सुंदरता का गुणगान करने के बाद वो उनके ऐश्वर्य का भी गुणगान करते हैं। कहते हैं ऐश्वर्य का गुणगान, पहले सुंदरता का गुणगान कर रहे, ऐश्वर्य का भी गुणगान कर रहे। कहते हैं समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण, या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाली ज्योति करणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं। यहां पे पृथ्वी के अंदर जितने कण हैं, या हिमालय के अंदर जितने कण हैं बर्फ के, या सूर्य की रोशनी के अंदर जितने कण हैं, कोई उसको भी गिनने में समर्थ हो जाए। मतलब एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे रहे कि सर के बाल गिनने में कोई समर्थ हो जाए, सर के बाल भी गिने नहीं जा सकते, लेकिन सर के बालों की नहीं दी थी उन्होंने उपमा। कह रहे पूरे पृथ्वी के कण, मिट्टी कौन गिन सकता है, मिट्टी के अंदर कितने कण हैं, इस संसार के अंदर, हिमाचल के अंदर कितने हिम पर्वत के अंदर कितनी बर्फ है, उसे कौन गिन, सूर्य से कितनी किरणें निकल रही है, वो तो कौन ही गिन सकता है। कह रहे अगर वो भी कोई गिन लेगा, वो भी किसी के लिए संभव हो जाए, तो भी अगर करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में, अर्थात पूर्व पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आलंकन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं। कहना आपके जो दिव्य गुण है ना, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, आपके गुणों की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे करके उनके ऐश्वर्य का भी गुणगान करते हैं, मधुरिमा का नहीं, उनकी सुंदरता का गुणगान किया, उनके ऐश्वर्य का गुणगान किया। और फिर कहते हैं कि आपकी ये जो ऐश्वर्य है ना, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे श्लोक के अंदर कह रहे हैं आपका इतना ऐश्वर्य कि कोई गिन भी ले, ये भी कर ले, लेकिन आपके ऐश्वर्य को समझा नहीं जा सकता। फिर कहेंगे आपके ऐश्वर्य को तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन आपके अंदर एक और चीज है, वो है आपकी मधुरिमा। जो आपके अंदर मधुरता है, जो आपका मधुर आदान प्रदान है अपने भक्तों के साथ, उसको समझना तो और भी कठिन है। तो पहले भगवान की सुंदरता का विवरण किया, फिर भगवान की ऐश्वर्य का विवरण किया, बताया ऐश्वर्य को समझना बहुत मुश्किल है, और अब मधुरिमा को समझना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो कहते हैं किंतु अभक्तगण, जो भक्त नहीं है, आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते। तो जब दार्शनिक की बात करें, विद्वानों की बात करें, वो तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अभक्त हैं। फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं।
वो आपको साक्षात अनुभव नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेंगे, हृदय में निर्विशेष कर लेंगे, हृदय में परमात्मा के रूप में सोच लेंगे, वहां तक ही वो रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका साक्षात रूप देखना है तो उसके लिए व्यक्ति को आपकी मधुरिमा का भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये तो ठीक है, परमात्मा के रूप में बहुत भगवान है, दिव्य है और ऐश्वर्यवान है और इतनी शक्तियां हैं, सृष्टि के रचयिता है, वहां तक ठीक। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों की सारी भौतिक उपाधियां तथा इंद्र विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर ले। केवल इस विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। सिर्फ और सिर्फ निर्विशेषता हो सकेगा, आपकी मधुरिमा नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपकी मधुरिमा जो भक्तों के साथ आदान प्रदान है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है समझना, जब तक कोई आपका भक्त ना बनता है। और भक्त ऐसा जो एकदम आपसे, आपके साथ जो मन है, आप में मन पूरा तल्लीन हो जाए, मन पूरा उसके अंदर आपने प्रविष्ट हो जाए। जब तक नहीं होगा तब तक आपकी मधुरिमा को समझना तो बहुत मुश्किल है। ऐश्वर्य को फिर भी समझ ले, जो कि चीजें करेगा, अभ्यास करेगा, योग इत्यादि करेगा, हृदय शुद्ध होगा, परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में जान पाएगा। ये पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान की मधुरिमा को नहीं समझ पाया, इसलिए वो बिल्डअप कर रहे हैं उस तरीके से। फिर कहते हैं कि ठीक है, तो आपको जाना कैसे जा सकता है, आपकी उस मधुरिमा को कैसे समझा जा सकता है, वो बताते हैं। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। जैसे उसमें क्या थे ना पिछले वाले में कि आप भक्त नहीं जान सकते, और यहां पे ये कह रहे हैं जानने का तरीका क्या है, भक्ति ही है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे कलेश उठाना होगा। जाओ जी, कर्म योग में जाओ, ज्ञान योग में जाओ, अष्टांग योग में जाओ, सिर्फ और सिर्फ कलेश ही उठाना पड़ेगा। कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषय भाव। और भगवान गीता में बोलते हुए जो निर्विशेष में ध्यान लगाना चाहता है, वैसे भगवान को ध्यान लगाना चाहता है, समझना चाहता है, उसके लिए वो बहुत कलेशदायी है। कहाँ बोलते हैं, कहाँ गीता में? तो यही बोल रहे हैं, तो कलेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। लो जी, एक होता है चलो कलेश उठा लिया, मेहनत कर लिया, चलो टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया करते करते, अब बाद में फल तो मिल गया, फल से संतुष्ट है, चलो आखिरी में अंत भला तो सब भला। भगवान कह रहे हैं अंत भी भला नहीं होगा, फल भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं जिस तरह थी भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल कलेश लगता है। जैसे होता है भूसा होता है जिससे चावल या गेहूं निकल चुका है, और जो भूसा बाकी बचा उसको और कितना ही पीस लो, कितना ही उसको बारह लो, पटक लो, लेकिन उसमें से अमलाज नहीं निकलेगा। वैसे ही असली सुख वहां पे है नहीं, एक जीवात्मा को सुख की तलाश है। भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, प्रेम पूर्वक जो मधुरिमा है, वो नहीं मिल पाएगी। वो कैसे मिल सकती है? उसका सर्वोत्तम मार्ग क्या है? भक्ति ही। यही चीज भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भक्ति अभी जाना। आगे तुमने ये तथ्य तो स्टैब्लिश कर दिया कि भक्ति से जाना जा सकता है। अब अपनी प्रार्थनाओं में, क्योंकि उन्होंने पहले अपराध किया है, उन्होंने अपना कंडीशन तो बता दिया कि आप उनके सुंदरता का गुणगान कर दिया, उनके ऐश्वर्य का गुणगान कर दिया, उसको से ही समझा जा सकता है। ऐश्वर्य को, माधुरिमा को समझा नहीं जा सकता, उससे भी कठिन है। और माधुरिमा को समझने के लिए आपकी भक्ति है। एक तरीके से इनडायरेक्टली आगे चल के वो भगवान से भक्ति भी मांगने वाले हैं, क्योंकि भी नहीं समझ पाएगा।
इसलिए बिल्डअप वैसे चलो। लेकिन मांगने से पहले अभी वो क्षमा याचना करेंगे कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं आपको समझ नहीं पाया। तो इसके विषय में वो बोलते हैं, हे प्रभु मेरी अशिष्टता को जरा देखें, आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने आपकी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया कि मेरी मतलब मेरी अशिष्टता, इम्प्यूडेंस, मेरा व्यवहार तो देखिए, अश्लील व्यवहार तो देखिए कि मैंने क्या किया कि आपको ही आपकी माया शक्ति से ढकने का प्रयास किया, जबकि आप असीम है और आदि परमात्मा है। अरे आपको ढका नहीं जा सकता, लेकिन मेरी अश्लीलता तो देखिए कि मैंने ऐसा किया। आपके सामने भला मैं क्या हूं? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह। मेरे भगवान देखिए मैंने क्या किया। आप जो माया को रचने वाले हैं, जो माया के स्वामी हैं, मैंने उसी माया से आपको ढकने का प्रयास किया, एक आग को चिंगारी से ढकने का प्रयास किया, या एक आग को चिंगारी से जलाने का प्रयास किया। ये क्या मतलब, ये बेवकूफी है मेरी, मैं बेवकूफ हूं, मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं। देखो और उसके आगे कहते हैं, अतएव मतलब मैंने ना बहुत घिनौना और बहुत पचकाना कार्य किया है, जो कि मैं आपको समझ नहीं पाया था, इतना पीछे प्रार्थना में बताया। अतएव इसलिए हे मेरे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं और स्वयं को अपने स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूं। मूर्ख कैसे हो, इससे पहले बताया कैसे मूर्ख हूं, क्योंकि मैं आग को चिंगारी से जलाने का प्रयास करता, तो मूर्ख ही तो हूं। तो कह रहे मूर्ख को मुझे अपराधों से क्षमा कर दे। अज्ञान के अंधकार में मेरी आंखें ढकी चुकी थी, इसके कारण मैं आपको ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ नहीं सका, किंतु आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना। मैं तो मूर्ख हूं, मैं नहीं समझ पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं, और आप क्या करें, मुझे अपना सेवक बना लें, अपना दास बना लें। तो यहां पे वो अपनी क्षमा याचना कर रहे हैं, और क्षमा याचना करते हुए आगे चलते हुए अब वो भगवान को कह रहे हैं, देखो गलती कर दी, अब क्षमा याचना करेंगे, लेकिन अब मैं आपसे चाह रहा हूं, क्या चाह रहा हूं, भक्ति चाह रहा हूं आपसे। भक्ति क्यों चाह रहा हूं, ताकि अब आपको मैं समझ पाऊं। तो आप ऐसी कृपा करो कि आपकी भक्ति से मैं आपको समझ पाऊं और ये गलती दोबारा ना करूं। स्वाभाविक रूप से प्रार्थना ऐसी ही चलनी चाहिए। तब ये कह रहे हैं हे कृष्ण, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है। किस लिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे प्रभु कर दो। अगर लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते रहते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। देखो मैं ब्रह्मा हूं, चारों वेद मुझसे निकले, उन वेदों से निकलने के बाद भी मैं जान नहीं पाया। तो वेदों का अध्ययन कोई करता है तो क्या जान पाएगा। आपको भक्ति से जाना जा सकता है, और आप मुझे क्या कीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भक्ति कैसे मिल सकती है, जब आप अपनी कृपा करेंगे तो मैं आपको समझ पाऊंगा। तो पहले ग्लोरिफिकेशन करते हुए, ग्लोरिफिकेशन कैसे, उनकी सुंदरता का, फिर उनके ऐश्वर्य का, फिर बताते ऐश्वर्य कोई नहीं समझ सकता, आपकी मधुरिमा को कोई नहीं समझ सकता। और उसके बाद उन्होंने क्या किया,
धीरे धीरे करते हुए क्षमा याचना की कि देखो कोई भी समझ सकता है, लेकिन समझ कैसे सकता है? भक्ति से सकता है। भक्ति में देखो मैं तो बहुत गिरा हूँ, मेरे पास आपकी भक्ति नहीं है, तो आप क्या कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ये भूल चूक की, बहुत बड़ी गलती करी। अब आप मेरे पे कृपा कीजिए कि मुझे भक्ति दीजिए ताकि मैं आपको समझ पाऊँ, आपकी महानता को समझ पाऊँ। ऐसे करते हुए प्रार्थना करते हुए अब वो आखिरी प्रार्थना में पहुंचे हैं, जो है श्लोक क्रमांक 40। ये आखिरी प्रार्थना है, और इस प्रार्थना के अंदर आखिरी प्रार्थना है, तो फाइनली बस वो ये बता रहे हैं, भगवान आप इस धराधाम पे क्यों अवतीर्ण हुए हैं, ये आपका पर्पस है जो मैं समझ गया हूँ, और समझ तो गया हूँ, याद भी मुझे आ गया है, मैंने तो बुलाया था। अरे ब्रह्मा जी तो प्रार्थना करके आए थे, जब हम स्टार्टिंग के कृष्ण बुक के अंदर, भागवत के अंदर देखते हैं, जब पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती है और शिव जी को साथ लेके, सारे देवताओं के साथ लेके जाते हैं भगवान के पास, तो वही तो रीजन है, तो आप समझ गए। ठीक है, श्लोक क्रमांक 40। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोशदाय, श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाय, क्षमा निर्जर द्विज पशु दधिवृद्धिकारे, उद्धर्म सर्वर हर क्षिति राक्षस आकल्पम आकमरहं भगवन् नमस्ते। रिपीट कीजिए। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाय, श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाय, निर्जरा द्विज पशु दधिवृद्धिकारिन्, धर्म सार्वर हर क्षिति राक्षसद्रो, आकल्पमार्गमर्हन् भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदायिन्, श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदायिन्, निर्जरा द्विज पशु दधिवृद्धिकारिन्, उद्धर्म सार्वहर क्षिति राक्षसद्रो, आकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाय, श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाय, क्षमा निर्जर द्विज पशु दधिवृत्तिकारे, उद्धर्म शार्वर हर क्षिति राक्षम सद्रो, आकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। आकल्पमार्गमर्हन् भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदायिन्, श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदायिन्, क्षमा निर्जर द्विज पशु दधिवृद्धिकारिन्, हर क्षिति राक्षसदृक्, आकल्पार्थम् अर्हन् भगवन् नमस्ते। धन्यवाद। ब्रह्मा जी ने और भी प्रार्थनाएं कही है ब्रह्म संहिता के अंदर, उसको भी देखेंगे, वो भी इसी तरह चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जोशदाय, सेम मीटर के अंदर मैंने गाना। ओके,
शब्दार्थ श्री कृष्ण हे कृष्ण वृष्णिकुल यदुवंश के पुष्कर कमल जोश आनंद दायिन देने वाले क्षमा पृथ्वी के निर्जर देवतागण द्विज ब्राह्मण पशु तथा जानवर उद्धि सागर की वृद्धि वृद्धि कारिण कारण स्वरूप उद्धरण नास्तिक सिद्धांतों के शार्वर अंधकार को हर भगाने वाले क्षिति पृथ्वी पर राक्षस असुरों का ध्रुव विरोधी आकल्पम ब्रह्मांड के अंत तक अर्कम जब तक सूर्य चमकता है अरहन हे परम पूज्य विग्रह भगवान हे भगवान नमः मैं सादर नमस्कार करता हूं ते आपको। अनुवाद कहकर सुनिएगा। हे कृष्ण आप कमल तुल्य वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी देवता ब्राह्मण तथा गोवों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकेगा मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मुझे इसके लैंग्वेज को पढ़ के ना वो याद आ रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा। मोदी जी का नाम है कृष्णा तेरा नाम सर जब तक सूरज चांद है, तो वैसे ही वो कह रहे हैं जब तक सूर्य चमकेगा या जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा मैं क्या करता रहूंगा, आपको नमस्कार। ये इनका आखिरी गुणगान है, आखिरी प्रार्थना है। और मैंने पहली प्रार्थना भी पढ़ी थी। पहली प्रार्थना के अंदर क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। स्टार्टिंग भी नमस्कार से किया था और प्रार्थना की आखिरी चीज भी वो सादर नमस्कार करता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हाँ भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई नमस्कार करता है। अगर साधारण रूप से समझे, कोई भी आत्मा है और परमात्मा से तक किसी आत्मा को भी कोई नमस्कार करता है, उनके सामने झुकता है तो हमें अच्छा लगता है, झुक रहा है। तो ये जो टेंडेंसी, जो फीलिंग है भगवान में भी है। भगवान के सामने भी कोई झुकता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। शास्त्रों में भगवान खुद कहते हैं कि मुझे नमस्कार कीजिए। मनमना मद भक्तो मद्याजी माम, नमस्कार करने के लिए भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो, मांग रहे हैं। यहां तक कि भागवतम का आखिरी श्लोक क्या है, जहां पे आखिरी चीज मांग रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। हरि परम। और क्या करना है, प्रणाम। दो ही चीजें, संकीर्तन और प्रणाम, संकीर्तन और प्रणाम। तो भगवान प्रणाम मांगते हैं, भगवान चाहते हैं हमारे प्रणाम करें। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मैं आपको प्रणाम करता रहूंगा। ठीक है, तात्पर्य श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मा जी यहां पर नाम संकीर्तन के आनंद में मग्न है, जिससे भगवान कृष्ण के उन विभिन्न पवित्र नामों की महिमा बढ़ती है जो उनकी विभिन्न लीलाओं की ओर संकेत करते हैं। भगवान कृष्ण ने
दक्षता पूर्वक उस पृथ्वी के असुरों का दमन किया जो कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे आसुरी राजनीतिज्ञों के प्रादुर्भाव से असहाय हो उठी थी। इसी तरह आधुनिक समाज में ईश्वर से तथा कथित डरने वाले अनेक लोग हैं जो वास्तव में आसुरी जगत के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे लोग सूर्य अस्त होते ही मानो जी उठते हैं और अंधेरे में भोजनालयों, नाइट क्लबों, होटलों इत्यादि में जीवन का आनंद लूटते हैं। वे सारे साधन अवैध यौन, नशा, धूर्त क्रीड़ा और मांसाहार के निर्मित होते हैं। इसके अलावा वे लोग हैं जो अपने को नास्तिक तथा असुर घोषित करते हुए ईश्वर तथा उनके नियमों की अवहेलना करते हैं। ईश्वर के गुप्त तथा प्रकट दोनों प्रकार के शत्रु पृथ्वी का भार बनते हैं और इस भार को हटाने के लिए ही कृष्ण अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा जी गुणगान के अंदर ये कह ही रहे थे कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। तो उन्होंने एक बताया था कि इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करने के लिए एक रीजन दिया था। किस लिए? इस धरती पे जो असुर प्रकट हुए उसका विरोध करने के लिए। और यही हम गीता के अंदर भी देखते हैं, परित्राय साधुना विनाशाय च दुष्कृत। विनाशाय दुष्कृता में भगवान कह रहे हैं विनाश, दुष्कृतों का विनाश करने के लिए। यहाँ पे भी ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं। उसको और विस्तार करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे, प्रभुपाद के जो अनुयायी है वो दो चीजों को बता रहे हैं, दो प्रकार के असुरों को बता रहे हैं। एक असुर है जो भगवान को मानते तो हैं लेकिन भगवान से डरते हैं और भगवान की बातों को अनसुनी कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद जाके होटलों में जाएंगे, नाइट क्लबों में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे और हर प्रकार के पाप पूर्ण कार्य में लगेंगे। चारों धर्म के स्तंभों को तोड़ेंगे। अवैध संबंध, जुआ, मांस खाना, इन सारे कार्यों में वो लगते हैं। या दूसरे तरह के लोग हुए जो ओपनली बोलते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं जी, हमारे लिए भगवान है ही नहीं, हम जो चाहे वो करेंगे, जब चाहे जो करेंगे, हमें भगवान से कोई मतलब नहीं और भगवान वास्तव में है ही नहीं, काल्पनिक कथा है बस ये। तो कह रहे दोनों तरह के जो लोग हैं वास्तव में नास्तिक ही है और असुर ही है। और भगवान ऐसे भार को हटाने के लिए धराधाम पे प्रकट होते हैं। विनाशाय च दुष्कृता। ठीक, आगे यहां पर ब्रह्मा जी अब अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भगवान कृष्ण को चाहिए कि उनकी यानी कि ब्रह्मा की सूक्ष्म नास्तिकता को दूर करें, जिसके कारण उन्होंने कृष्ण को छलना चाहा था। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे, ये चीज बता रहे ना कि आप किस लिए आते हैं, जो दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए। तो इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी ये भी बोल रहे हैं कि मेरे अंदर भी ना एक असुर है, मेरे अंदर भी एक नास्तिकतावाद है जो आपको समझ नहीं पाया, जो आपको अभी भी मान नहीं रहा था कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान है, आपकी इतनी मधुरिमा को नहीं समझ पा रहा। तो उस जो असुर को भी आप क्या कीजिए, उसका दमन कीजिए, उसको खत्म कीजिए। जैसे आप दुष्टों का नष्ट करते हैं, मेरे हृदय में भी वो दुष्ट मानसिकता है, उसको आप नष्ट कर दीजिए। आगे लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ब्रह्मा ने लज्जावश अपने को सत्यलोक से आए ब्रह्म राक्षस जैसा अनुभव किया, जो भगवान कृष्ण तथा उनके घनिष्ठ मित्रों एवं बछड़ों को परेशान करने के लिए इस धरा पर आया हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, देखो असुरों की एक क्या पहचान है, वो भगवान को परेशान करेंगे, भगवान के भक्तों को परेशान करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा था सत्यलोक से आए थे ना,
जैसे वो सत्यलोक के ब्रह्मा ना होके सत्यलोक के ब्रह्म राक्षस है, जो आए और सारे ग्वालों को और गायों को परेशान करने लगे और भगवान की लीलाओं में बाधा डाल रहे। तो कह रहे बुद्ध जैसे जो ब्रह्म राक्षस है उसका भी आप दमन कर दीजिए, जो कि आप असुरों का दमन करते हैं। ब्रह्मा पछता रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण परम पूज्य समस्त ईश्वरों के ईश्वर है, किंतु वे उनके सामने सीधे साधे वेश में लकोटी, शंख, आभूषण, घेरू, मोरपंख इत्यादि से अलंकृत वेश में तथा ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते हुए प्रकट हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा को साहस हुआ कि वे उन्हें ललकारें। ब्रह्मा की स्तुति के विषय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा की यह स्तुति जो सारे संशयों को दूर करने वाली और भक्ति का विस्तार करने वाली है, मेरी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, ये मेरे जीवन का आधार बन जाए, ये मेरी चेतना का आधार बन जाए कि मैं समझ पाऊं कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी ऐसी मधुरिमा लीलाएं हैं। और वो यहाँ पे आते हैं, किस लिए आते हैं? अभी जो तात्पर्य है उसके अंदर एक चीज में बहुत बल दिया गया है, वो है असुरों का विनाश करने के लिए, और ब्रह्मा के अंदर जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसका विनाश करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं 3 चीजों के लिए बताते हैं क्यों आते हैं भगवान। एक असुरों का विनाश करने के लिए, दूसरा आप कमल तुल्य विष्णु कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं, और पृथ्वी देवता ब्राह्मण तथा गोवों से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। महासागर एक्चुअली इसके अंदर ऐसा लिखा है, इंग्लिश के अंदर ये ट्रांसलेशन है, एक्सपैंड द ग्रेट ओशंस कंसिस्टिंग। तो ये ओशन मतलब जैसे धरती है, धरती को बढ़ाने वाले हैं। जो आपके गायों का सागर है, गायों को बढ़ाने वाले हैं। जो आपके देवता है उनको बढ़ाने वाले हैं, यानी कि जो आपके सतोगुण में रहने वाली चीजें हैं उन सबके अंदर वृद्धि करने वाले हैं। और ये आपके सारे, अगर आप देखोगे, जो देवता है, जो ब्राह्मण है, जो गाय है, सारे भगवान के बहुत क्लोज हैं, समीप हैं, सारे भगवान के भक्तों की कैटेगरी में आते हैं, सारे भगवान को बहुत प्रिय है। और विष्णु कुल भी जो है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं वही भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान अपने प्रिय भक्तों को आनंद देने के लिए, ये लिखा है, उनको सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। और यही भगवान भगवत गीता में कहते हैं परित्रणाय साधु। तो पहला रीजन भी यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, दूसरा विनाशाय च दुष्कृता, वो हमने देखा, और तीसरा भी कहते हैं आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करने के लिए आते हैं। तो तीसरा भी हो गया, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो तीनों चीज यहाँ पे कह रहे हैं। ये तीनों चीज है। भगवान विष्णु कुल को सुख प्रदान करने आते हैं। तो भगवान क्या विष्णु कुल में जन्म लेते हैं या कोई और ये कुल है? विष्णु कुल में जन्म लेते हैं। तो विष्णु कुल में कैसे आए भगवान? ब्रह्मा से निकलते हुए आपके सोम से निकलते हुए आपके पुरूरवा से ययाति से यदु। मैं वो नाम ले रहा हूं जो बहुत ज्यादा व्याख्यात है। यदु से सात्वतापति पावर के खिलाफ, और फिर सात्वत से आते हैं वृष्टि, और वृष्टि के आगे चलते सूरसेन, और सूरसेन से कृष्ण। तो आप वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने आए हैं। और भगवान थोड़ा वृष्णि कुल के थोड़ा ऊपर भी देख लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे? वृष्टि से ऊपर सोम से होते हुए ब्रह्मा। तो हमें भी दिव्य सुख प्रदान कीजिए, हमारे पे भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए। आप हमें भी आनंद देने या हमें भी सही बात पे स्थित करने के लिए आते हैं।
हम जैसों के लिए। और हमारे अंदर जो बुरी, जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने के लिए आते हैं, और हमें भी आप धर्म के मार्ग पे लगाने के लिए आते हैं। अब देखिए, प्रेयर्स जो प्रार्थना है उसे अलग अलग दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। एक है उन्होंने जनरल चीजें बोल दी, एक है जनरल चीज जो अपने लिए वो बोल क्यों रहे, उसके अंदर अपने मीनिंग भी उसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी डायनेस्टी मेरे से ही स्टार्ट हो रही है, तो आप मुझको सुख प्रदान करने, मेरे को सही करने, मेरे को धर्म के मार्ग पे प्रवृत्त करने, और मेरे अंदर जो सारे अधर्म की चीजें हैं उसका विनाश करने के लिए आए। और फिर इसके अंदर तो बोला ही है, जब तक सूरज चंदा उगता रहेगा, जलता रहेगा, तब तक मैं आपको प्रणाम करता रहूंगा। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, तो सृष्टि कितने साल रहती है यहाँ पे? ब्रह्मा जी के 100 साल। ठीक है, 100 साल। तो ब्रह्मा जी के एक साल में कितने दिन? 360 मोटा मोटा 360 दिन, और तो एक साल बना, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कि 24 घंटे की बात करते हैं, 24 घंटे में भी दिन है और रात है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन का वर्णन करते हैं। इस 12 घंटे के दिन के अंदर कितने चतुर्युग चले जाते हैं? 1000। और चतुर्युग मतलब आपका कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। सतयुग से दुगना त्रेता, कलयुग से दुगना द्वापर, और 3 गुना त्रेता, और 4 गुना सतयुग। और चतुर्युग टोटल मिला के कितना हो गया? 10 गुना कलयुग से। कलयुग की अवधि है 4,32,000। इतना ही है। उसको 10 गुना कर देंगे तो कितना हो गया? एक चतुर्युग। उसको आप 1000 गुना और कर दीजिए तो हो गया ब्रह्मा का 12 घंटे। उसको दुगना कर दीजिए तो ब्रह्मा के 24 घंटे। उसको 360 कर दीजिए तो ब्रह्मा जी का 1 साल। कर दो निकालिए, तो वो आपका ब्रह्मा जी का 1 साल, और ऐसे 100 साल। 311 ट्रिलियन। तो ये आता है 3.11 ट्रिलियन। 311 ट्रिलियन तो पढ़ने में लिखा है। तो ये ब्रह्मा जी की आयु है, या ये इस ब्रह्मांड की आयु है। और इस ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है तमस का क्षेत्र है, ये भौतिक जगत बाय डिफॉल्ट तम है, तम मतलब अंधकार है, और आध्यात्मिक जगत उत्तम है। आध्यात्मिक जगत ज्योतिमय है, इसलिए कहते हैं तमसो बा ज्योतिगम्य। इस तमस के संसार को छोड़ के ज्योति के संसार में जाना है। तो यहाँ पे सूर्य और चांद भी तब से ही होते हैं। तो यानी कि जब तक ब्रह्मा जी की आयु है, वो कह रहे हैं तब तक मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारा तो कम नहीं काम हो जाता है। हाँ जी, हमें तो कुछ ही साल करना है। ब्रह्मा जी के हिसाब से कुछ साल, लेकिन अगर वैसे देखें तो हमारे भी लगभग मोटा मोटा कलयुग की आयु 100 साल कहते हैं, अब कम होती जा रही है। और जितनी भी आयु बची है, कीजिए प्रणाम, बार बार कीजिए, अनेक बार कीजिए। भगवान को देख के बार बार प्रणाम करते रहिए। ब्रह्मा जी कर रहे हैं, देखिए भगवान चाहते हैं, भगवान ने गीता में बोला। उसके बाद आप देखिए जो हमारे आचार्य हैं ब्रह्मा जी, जिनसे हमारी संप्रदाय आई है, वो बार बार प्रणाम कर रहे हैं। उनके नीचे जो नारद मुनि और व्यास देव के द्वारा जो रचित भागवत है, वो भी आपको यही कह रहे प्रणाम कीजिए आखिर में। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने बार बार प्रणाम किया। अब जानते हैं 2000 प्रणाम और 1000 प्रणाम कैसे 3000 प्रणाम किया करते थे। तो प्रणाम करना हमारी परंपरा के अंदर है। वो कहते हैं प्रणाम करने से हमारा अहंकार नष्ट होता है।
जो सबसे बड़ी बाधा भी बनती है भक्ति के अंदर। अहंकार, ईगो, सबसे लास्ट स्टेज है, उसको काटना सबसे मुश्किल है। तो प्रणाम करते रहिए, करते रहिए। हरे कृष्ण। नहीं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर His Grace Ajnita Puji की जय।